हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनो अवतु सनो भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपरंपार दया और कृपा से हम लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण की जा रहे गए। यह भक्ति से ओतप्रोत 12वां अध्याय। 12वें अध्याय के इस प्रसंग में भगवान जी जो मेरे और आपके कल्याण के लिए चला रहे गए, क्या कहने प्रभु के। बहुत कृपा है भगवान की हम सब जीवों पर, जिन्होंने ये मीठा और अत्यंत कल्याणकारी प्रसंग चलाया हुआ है। भगवान को यथार्थ रूप में, बातों बातों में नहीं, वर्बल नहीं, प्रैक्टिकल रूप से कौन से भक्त प्रिय होते हैं, टू द ट्रू सेंस। और यही हमारे मन में तमन्ना और तड़प है कि हम भी अपने इस जीवन में अपना कल्याण कर सके, महाराज जी के प्यारे बनकर या हजूर के मोर डियरर और नियरर होकर। तो आइएगा, ये 14वें श्लोक का प्रसंग जारी है। आज तो मैं आज्ञा मांगूंगा आपसे और अपने इष्टदेव भगवान जी से कि मैं जरा आगे बढ़ूं। संतुष्ट सत्तं योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धि या मद्भक्ता सा मे प्रिया। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। विचार हुआ सज्जनों, कल्याण कामनी माता और मेरी बेटियों, अब बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपना मन जोड़ दीजिए इस प्रसंग में, अपने आने का पूरा लाभ उठाइए। सततम योगी हमारे प्रभु बता रहे थे, मेरा वही प्यारा भक्त है जो लगातार अपनी बुद्धि को भगवान में जोड़े रखता है। इस पर हमने कई दिन निरंतर विचार विमर्श किया और इस साधन पर अनेक साधनों को हमने लिया जो श्री गीता जी में वर्णित है। किस तरीके से सार्थक, ये तो ठीक है, पर आगे बात खड़ी हो जाती है, ये प्रश्न बोधक चिन्ह हमारे सामने आ जाता है कि किस तरीके से, किस उपाय से, वो साधन कौन सा है जिस साधन को हम लोग अपने जीवन में रखते हुए अपनी वृत्ति को लगाएं। क्योंकि आपने गृहस्थाश्रम में रहना है, नाना प्रकार की आपकी जिम्मेवारियां है, नाना प्रकार का आपका दायित्व है, उसे भी आपने पूरा करना है। तो ऐसे वातावरण में रहते हुए और अपने दायित्व को पूरा करते हुए भी ये कैसे संभव हो सके कि हम अपना मन अपने इष्टदेव में जोड़े रखें, बड़ी हिम्मत की बात है। तो वो इन नाना प्रकार के साधनों पर प्रकाश डाला गया। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग अपने जीवन में कोई एक उपाय ढालेंगे और अपना कल्याण करेंगे। बढ़ता हूं, बहुत विस्तार हो गया, कई दिन निरंतर हम इसी विषय पर वार्तालाप करते रहे। इसके बाद ये गुणों की लड़ी बन रही है और एक एक कड़ी उसमें हम जोड़े जा रहे हैं, एक एक लिंक उसमें आ रहा है और चेन बनती जा रही है गुणों के। क्योंकि अंतःकरण में जिसके ये गुण आ चुके हैं, जिसमें ये गुण समा गए जो भगवान जी बता रहे हैं, तो वही महाराज जी के नजदीक पहुंचता है और अपना
या योग्य बन जाता है। लीजिए आगे बढ़े, भगवान आपको विशेष शक्ति दे देवियों और मेरे सज्जनों कि वृत्ति आपके मालिक में जुड़ी रहेगी। बहुत बड़ा तप माना गया है हमारे वैदिक अनुपम हिंदू धर्म के अनुसार। बहुत बड़ा तप है ये, बहुत बड़ा तप हमारे वेदों के अनुसार, हमारे ऋषियों महर्षियों देव ऋषियों के अनुसार बहुत बड़ा तप है। अजी क्या? अपनी वृत्ति भगवान में जोड़े रखना। मेरे जैसों के अगर जुड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, एकांत में रहने वाले, एक तरफ रहने वाले, थोड़ा सा संपर्क किया और उसके बाद एक तरफ, न लेना न देना न वास्ता, न कि आना है न जाना है, बहुत आसान है। आप लोगों के लिए बिल्कुल ही मेरे उलट हैं। कई जिम्मेवारियां हैं, लेना देना है, कईयों के साथ न चाहने पर आपका संपर्क पड़ता है और बहुत कुछ, सारा दिन आपको कोडी कोडी करनी पड़ती है। इतना होते हुए आपका मन जुड़े रहे, बहुत हिम्मत की बात, बहुत भगवान की विशेष कृपा। तो प्रभु कृपा करें विशेष, आप सब अपनी वृत्ति भगवान में जोड़े रखें, क्योंकि ये तो हो नहीं सकते कि धंधे आपके छूट जाए, नहीं हो सकते, वो भी पूरे करने हैं और मालिक में मन भी जुड़ा रहे। शाबाश। आइए आपके हक में शुभ प्रार्थना करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं। यतात्मा, लीजिए सरकार, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, यत आत्मा। अब इस पर आज से हम विचार विमर्श करते हैं उन गुणों के साथ। अब ये गुण जिसने अपने आप को अपने अधीन किया है, बड़े हैरानगी की बात है। एक बार सुनने से तो बड़ा आश्चर्य प्रतीत होता है कि अपने आप को अपने वश में करना कितनी अद्भुत बात है। क्या हम अपने अधीन नहीं है क्या? नहीं। क्या हम अपने वश में नहीं है क्या? नहीं। कैसे? जरा से कोई सुंदर कपड़ा नजर आता है तो दिल नहीं करता ये मैं अपने तन पे पहन लूं। जरा सा कोई अच्छी चीज नजर आती है तो मन में तमन्ना उठाती है। रोटी खा अच्छी तरह खा के पेट भर के आए हैं, आगे कोई अच्छा सा फल नजर आता है तो अपलक नेत्रों से क्यों देखते हैं हम, जब पेट में गुंजाइश ही नहीं है। जरा से हलवाई की दुकान पे निकलती हैं तो कोई विशेष प्रकार की गंध आती है और नजरें उधर हो जाती हैं तो ये अपने पर वश तो ना हुआ। जरा सा किसी के चेहरा सुंदर नजर आ जाता है तो जरा सा कोई बात अखबार की सुना देता है और मन कैसे बेचैन हो जाता है। जरा सा अपने अनुकूल प्रतिकूल बात हो जाती है तो मन की दुर्दशा या दशा कैसे बन जाती है। जरा सा गुजरी हुई बात पर जिसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया अचानक ही हमारे ख्यालों की दुनिया में आ जाए तो तबीयत कैसी हो जाती है। जरा सा बेटी बेटा श्रीमती या श्रीमान हमारे मनो अनुकूल बात न करे तो सारा दिन कैसी रहता है। आहा, चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा, रोटी पकाने का भी चित्त नहीं चाहता, बेचैनी और बेकरारी बनी रहती है। मन में यही आता है कि कुछ दिन मैं अपने माँ बाप के घर में लगाया हूँ, मेरी इस घर में बेकदरी है, मैं नहीं रहना चाहती इस घर के अंदर। इतनी मैंने कुर्बानी की इनके लिए, पर ये जावे बेकदरा तूने मेरी कदर न जानी। मन ही मन में कितनी उसके बेकदरा कहती रहती है, कितने बेवफा है, कितना अच्छा होता अगर मेरी शादी कहीं और हो गई होती। इस चंद्रे के साथ ऐसी मेरी वृत्ति जुड़ी है, न पकड़े बने न छोड़े बने, इत्यादि में आगे नहीं बोलना चाहता। तो कैसी मन के अंदर ऐसी अजीब सी दशा बन जाती है। तो ये वश करना हुआ। मैं बता दूं पहले, हमारे महापुरुषों ने मन वश करने का बताया क्या है, साधन नहीं बता रहा, बल्कि तारीफ क्या की है कि मन वश करना होता क्या है। जिधर हम लगाएं, अब गौर से सुन लो, उधर हमारे पूरा रुपये लग जाए और जिनसे हटाना चाहे हमेशा के लिए हट जाए, तब समझिए कि मैंने मन पे काबू पा लिया। हाय, जहां जहां से हम हटाना चाहें कि इनका चिंता नहीं करना, इस वस्तु को नहीं खाना, इस गली में अब नहीं जाना, ये पोशाक अब नहीं पहननी, इन बातों में अब नहीं लगना, बस एक बार आपने जोरदार कहा और आप में इतनी संकल्प शक्ति बन गई कि मन शांत हो गया। और ये तुझे करना होगा, ये जाप, ये भजन, ये सिमरन, ये सत्संग और ये नेक कर्म और इन गुणों में अपने आप को तलीन करना होगा। सुना और मन पूर्ण रूपेण मान ले, मन ऐसा आपका कहना मान जाए तो समझिए मन पे बस काबू पा लिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिन बातों और घातों से हटाना चाहे वहां से हट जाए और जिन गुणों और आदत और वातावरण में आप लगाना चाहे उनमें सहर्ष लग जाए तो समझिए कि भगवान की विशेष कृपा आप पर हो चुकी।
मन पे काबू पाना देवियों यही होता है, जो आजकल के जमाने में एक पुरानी कहानी बनती जाती है। ये एक पुरानी कहानी बन के रहेगी कि मन वश करना ये भी कोई जरूरी है क्या? आहा, आजकल की पढ़ी लिखी बुद्धू जनता कहती है ये भी कोई जरूरी है क्या? और मेरी जैसा थोड़ी सी बात कहता है क्या साइकिल के लिए ब्रेक जरूरी है? क्यों नहीं? कोई भी हमारे पास ऑटोमोबाइल है उसकी ब्रेक जरूरी है, क्यों नहीं? तो हर जगह ब्रेक जरूरी और अपने पर ब्रेक जरूरी नहीं है। ओह, अब आजकल का एजुकेटेड एक बार हैरान होता है कि ब्रेक तो हर एक के लिए जरूरी है। तो ये एक व्हीकल नहीं है जिसे डिवाइन व्हीकल, ये भी जो भगवान का एक व्हीकल है, ये भी जो भगवान के बनाई हुई एक गाड़ी है, इसकी ब्रेक, अगर इसकी ब्रेक ना हो तो फिर शुतर बेमुहार जिंदगी मंजिलें दुश्वार। ये साइकिल की ब्रेक नहीं है, किसी व्हीकल की ब्रेक नहीं। हम अपने गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंचेंगे? बड़ा भारी खतरा है, या खतरा मोल लेना है। ऐसे साइकिल, ऐसे स्कूटर या ऐसी मोटरसाइकिल या ऐसी किसी कार इत्यादि पे सफर करना बड़ा भारी खतरा है। इसी तरह उस जीवन में बड़ा भारी खतरा है जैसे अपने पर निग्रह नहीं है, जैसे अपने पर पूर्ण रूपेण कंट्रोल नहीं है। वो कुछ जीवन थोड़ा है, बहुत गंदा जीवन है, बहुत निरर्थक जीवन है। देवियों और मेरे उपस्थित कल्याणकामी सज्जनों और भाइयों, भगवान अनेक गुणों के साथ हमारे इष्ट देव, हमारे त्रिलोकीनाथ, हमारे कल्याण करने वाले जो है प्रभु सर्वसमर्थ बता रहे हैं कि मेरा भक्त वही है जिसे अपने पर कंट्रोल है, जिसे अपने पर निग्रह है, जो अपने पर काबू पा चुका है। ध्यान देना, काबू, हाँ, अब लगातार पाठ में लग गया, जाप में लगता है मन। इसमें एक विशेष प्रकार का रस इसने पैदा कर लिया है। प्रातः काल उठ के स्नान करके पवित्र होकर भगवान के चरणों में प्रतिदिन हाजिर देता है, या के कहते चलो आज रहने दो, रात को जरा देर से सोए थे, सवेरे जरा सिर भारी ना हो जाए। ऐसी बातें बनाता है ये सवेरे उठने में। देख सारा दिन फिर काम नहीं होगा, अंगड़ाइयां और जमाइयां आती रहेंगी, इसलिए जरा 1 घंटा और सो जाओ तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगले दिन जरा ज्यादा कर लेंगे। और अगर फिर रोटी के लिए क्यों नहीं खाते? रोटी नहीं खानी, पानी नहीं पीना, दफ्तर नहीं जाना, बाकी काम नहीं करने, मुर्दा करेगा। भगवान के लिए नाना प्रकार की बातें बनाएगा और बाकी नहीं का ये तो नहीं करेगा मैं रोटी नहीं खानी आज, जब रात को देर से सोया है तो वाई ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड वाई गोइंग एंड वाई टेकिंग दिस एंड दैट। मन को बड़ी जोर की चोट लगती है कि इस अभ्यास छोड़ दो, सवेरे का उठना छोड़ दो। क्योंकि रात मेहमान आए हुए थे जरा लक्ष्मण दास और जो है गोकल चंद आया हुआ था, डोकल दास, तो उन्होंने देर लगा दी, इसलिए स्लीप स्लीप एंड स्लीप एंड नो कंट्रोल एट ऑल। ये मन की चालबाजियां, ये मन की हुज्जतें हैं। और अगर आप उस वक्त गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ये टाइम गया तो गया, गॉन फॉर एवर, और इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। अगर आप कोई विचार देख इस पे हावी आते हैं तो मन पर आपका कंट्रोल है, और अगर नहीं तो बस कोई बुरी बातें सुना रहा है, चलो यही सुना रहा तो मन पर कितना गंदा से क्यों नहीं आपने हाथ जोड़ दिए। मेरे प्रभु, मेरे मित्र, क्षमा करना, अब मुझे रुचि नहीं रही इन बातों में, क्या करूं? दिल तो कहता था पर मन में ये कहता था बाबा कि अगर कह दिया तो ये नाराज हो जाएगा, और ये ख्याल रहा आपको कि ये नाराज हो जाएगा, और ये नहीं ख्याल रहा कि अंतर वाला मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे, कि जब मैं भगवान का प्यारा बन रहा हूं तो मुझे इन बातों से क्या लेना देना। ये विचार नहीं रहा, ये रहा है कि ये नाराज हो जाएगा जिसका ना कोई दीन ना ईमान, सिर्फ चढ़ते सूर्य को राम राम करना जानता। दोस्त का ख्याल रहा, और जब हमारे परम दोस्त हैं भगवान उस तरफ नहीं ध्यान रहा तो समझिए अभी मन पे मेरे कंट्रोल नहीं है, मन मेरे पर हावी आता जा रहा। ध्यान दीजिए बच्चे, सत्संग हमारा जरूरी है, बहुत जरूरी है। सत्संग का बहाना बना देगा, सत्संग का टाइम होगा, ओह इस समय तो मेरे अब मामा जी आ गए हैं और मामा जी के साथ अब जरा पार्क में जाना जरूरी है। लाना क्यों नहीं आपका मामा जी कहते, मामा जी शाम को हम भगवान की वाणी सुनने जाया करते हैं, अगर आप भी आज हमारे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कितना सुंदर होता अगर आप उनको रह देते। आपकी चाची आई है कलकत्ता से, हाँ, तो चाची को कहती ना, चाची हम ये समय हमारा सत्संग का होता है, सारा दिन बक बक करते रहती हैं चाची, हाँ ये समय हमने नियम बना लिया कि ये समय सत्संग करेंगे, चाची तुम भी क्या हमारे साथ चलोगी? बेटी मेरा दिल नहीं करता। चाची फिर हमें क्षमा करो, छोटे बच्चे घर के अंदर है, आप घर में आराम कीजिएगा, हाँ तो हम सत्संग में हुए। भगवान इतने खुश होते अगर आप उन पे हावी आते। अच्छा ना बेटे आज तुम ना जाओ, अच्छा चाची तू कहती है तो नहीं जाते, फिरते। आप अपने इरादा में पक्के क्यों नहीं रहे? वो कहती और आप कहते ना चाची ये मेरे बस की बात नहीं, चाची मुझे क्षमा करना, मैं रह नहीं सकती, मेरी तबीयत ना फिर अच्छा 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 भतीजी, अच्छा अगर तू नहीं रह सकती फिर तू हुआ, पर मैं तो देखने जरा देखी जरा हाँ चाची तू
ये जो मर्जी करते रहो, पर मैंने अब जाना ही है। वेरी गुड। मन में ये भाव हो कि ये मैंने नियत बना लिया, बना लिया। बेटो, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया, धर्माचार्य ये बताते हैं कि जब हमारे और आप जैसे बदल रहे हो तो पुरानी आदत में, पुरानी बातों घातों को यूं छोड़ दे। गंदी बातें बोलूं? हाँ, कैसे छोड़ दे? जैसे हम गंदी थूक को फेंकती हैं और मल को फेंक देते हैं। जैसे हम खांसी आती है तो गंदी थूक फेंकती हैं और मल को प्रातःकाल हम शौचालय में जाते हैं। इसी तरह इन बातों घातों को छोड़ देना चाहिए फॉर एवर। कोई कैसा भी क्यों ना, उनको मेरे भगवान कहते हैं यत्नात्मा। उन्होंने अपने पर निग्रह कर लिया, उन्होंने अपने पर काबू पा लिया। वेरी गुड। अपने को देखिए ना, बहुत अच्छा मुझे गुण लगा है। तब हम कहेंगे कि मेरे में इंकलाब आ गया। तब हम कहेंगे कि नाउ कंप्लीट ओवरहॉलिंग, इंटरनल ओवरहॉलिंग कंप्लीट। जब वो सारी बातें खाते हैं, हैबिट्स, इमोशंस एंड नोशंस एंड I mean to say friends and those old contacts all gone। अगर ऐसी बात बन जाए तो समझिए मेरे बच्चे, मेरे भगवान बहुत खुश होंगे। मेरी भगवानी पर विश्वास लाइएगा, प्रभु बहुत खुश होते हैं जब हम सारी पुरानी बातें घाते और मित्रता और उठना बैठना जिनके साथ था कम कर देती हैं, ये बिल्कुल ही खत्म कर देते, फिर तो कहना ही क्या। अगर आप मिनिमाइज कर देती हैं, उन्हें और भी न्यूनतम कर देती है तो बहुत ही अच्छा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, न्यूनतम तो कर दो, उन्हें मिनिमाइज तो करो, उन्हें बिल्कुल कम तो कर दो जितना हो सकता है कि बस। अब क्या लेना, जिस जाना नहीं, कहावत कितनी अच्छी है, जिस जाना नहीं गांव उसने पूछना कि नाव। अब जब इन बातों में लगना ही नहीं तो मुझे क्या पड़ी इन बातों में करनी। जब मैं बदलती जा रही, मैंने जीवन ही और प्रकार का, मैंने एक दैवी जीवन बनाना है, दैवी जीवन, डिवाइन लाइफ। आम सत्संग में जाने वाली देव और देवियां तरक्की क्यों नहीं करते? इसी कारण से कि वो भी करती रहती हैं, वो भी करती रहती हैं। बात फिर क्या होगा, ना खुदा ही मिला, ना मसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। फिर देवियों और मेरे सजनों पर हम कहीं के नहीं रहते, वो भी चलन दे, वो भी चलन दे। ये तो हो नहीं सकता, ये बात नहीं है। जैसे समाज के अंदर चलता है, कभी चाय पी ली और कभी जो है क्या बर्फ लगी बोतल पी ली, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी हीट कभी कोल्ड। ये अगर ऐसा करोगे तो फिर तो बात बनेगी नहीं। सीधी बात है, मैं तो अपने धर्माचार्य से ही सीखा हूं। हाँ, एक तरफ हो जाना है, एक तरफ, तब भी जीव दिन दुगनी रात चौबीस तरक्की कर जाता। कि जबकि ये बातें अब गलत थी, आपके जमीर, आपका रोशन जमीर है, दिन प्रतिदिन आपका अंतःकरण शुद्ध होता जा रहा है। वेल एंड गुड। अब उसके बाद मन में आ जाना चाहिए कि बस अब मुझे अपने बढ़ाई ये मुझे अब करना है और इनसे मुझे अपना दामन सदा के लिए बचा लेना, इन्हें मुझे नहीं लगना, कुछ भी क्यों ना। इसका विस्तार 16वें अध्याय के अंदर भगवान ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा के नाम से पुकार के कहा है। मेरे कहने पर एक बार फिर फुर्सती घड़ियों में बैठिए और 16वां अध्याय निकालिए और उसमें देखिए भगवान कहते हैं दैवी संपदा ये है, दैवी संपदा विमोक्षाय और बंधाए। दूसरी जो संपदा है, आसुरी संपदा बंधा है, उसमें जीव बंधन में जाता है, जलील होता है, खराब होता है। तो इसलिए मुझे अपनी अवस्था ये बनानी है, मुझे अपने आप को इस तरीके से लगा देना है, जोड़ देना है। बार बार अपने आप को देखिए, बार बार अपने आप को टटोलिएगा कि मुझे अपनी अवस्था बनानी, इसी तरह बनानी जैसे मेरे भगवान जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। भगवान आपको विशेष शक्ति दे सजनों। कल्याण कामनी मेरी माता बेटियों, बड़े शौक से, बड़े प्रेम और बड़ी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक आप यहाँ भागे भागे आती हैं। न लू देखती हैं, न देरी देखती हैं, न दूरी देखती हैं, बल्कि हाजिर हजूरी देखती हैं। और आप आ जाती हैं मेरे महाराज जी की अत्यंत कल्याणकारी वाणी सुनने के लिए। अब ये भी मन में रख दो कि आना है, हाय दिल की पट्टी भी लिखो बेटे, दिल की पट्टी भी लिखो, आना है अपनाना है। अब ये साइन बोर्ड लग जाना चाहिए, आना है अपनाना है। आम धर्म स्थानों में जाने वाली देवियों में ये बड़ी भारी कमजोरी होती है, आना है, आना, बजाना है, बजाना है। तो अपनाएगा कौन? तुम्हारा चाचा। हम सारे के सारे ये पक्का करें, आना है अपनाना है। गीता पढ़नी है, गढ़नी है, पढ़ना है गढ़ने के लिए, आना है अपनाने के लिए। फिर देखिए आप कितनी जल्दी अंतर्मुखी हो जाती हैं और कितनी जल्दी आपका कल्याण हो जाता है। वैसे आप देखिए आम धर्म स्थानों में कई जगह चक्कर काट चुके हैं, आती है आने के लिए, अपनाने की तरफ ध्यान ही कोई नहीं। मंदिर में जाके बन गए गंगा गए गंगानाथ, जमुना गए जमुनादास। भगवान करे यहाँ ऐसी डबल पर्सनैलिटी वाली कोई बेटी और कोई मेरा बुजुर्ग और भाई ना हो। हमने डबल पर्सनैलिटी बना दी, सिंगल पर्सनैलिटी कि प्रभु अब तो मैंने तेरा बन के रहना, अब तो मेरा कल्याण तेरे बनने में है, मैं तेरा बन के रहूंगा। यत्तात्मा भगवान कहते हैं उनका मन पर कंट्रोल हो गया। जो पूर्ण रूप इन गुणों में लगे जा रहे हैं और अब गुणों के अपने भीतर में से निकाले जा रहे हैं। एक बात मन की कमजोरी और बताऊं, जो कहा करती है निकाल लेंगे, उनका कभी नहीं निकलेंगे।
मैं मानती हूं मेरी में ये कमजोरी है, आई बिलीव, लेकिन थोड़ी देर के बाद निकल जाएगा, निकाल ही लेंगे, कुछ तो चली गई है, कुछ ऐसी नहीं होगा। जिस श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों का मैं बच्चा हूं, वो कहा करते थे अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार आपने रियलाइज किया कि मेरे में ये त्रुटि, ये शॉर्ट कमिंग, या मेरे में ये कमजोरी है, तो फिर आप रख क्यों रही हैं? फिर आपने रखा क्यों? छोटा सा दाना निकल आता है तो आप 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करते। छोटा सा कोई ऐसी निकल आती है जो अनवांटेड चीज होती है, तो आप तत्काल नाखून मार के साफ कर देती हैं। तो अंदर इतनी बड़ी त्रुटि आपको भगवान ने रियलाइज करवाई, और इवन देन यू टॉलरेट। फिर तो भगवान के भक्त ना हुए, हम मन मुखिया हो गए, हम कृष्ण मुखिया ना बने। ध्यान दीजिए बच्चे, जब आपको पता लग गया कि ये कमी मेरे में है, ये त्रुटि मेरे में है, बस नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इसी समय मैं इस पर कंट्रोल नहीं करती, इस पर निगरानी नहीं आती, तो फिर किस समय करूंगा? दिस इज द प्रॉपर एंड द राइट टाइम टू कंट्रोल, टू ओवर पावर। शाबाश। तब मेरे भगवान कहते हैं, यार आत्मा, ये मेरा प्यारा भक्त है, क्यों? अपनी कमजोरियों पर हावी आ चुका। ध्यान देना, मैं आपके सामने झांकियां बना रहा हूं, देवियों में झांकियां पेश कर रहा हूं, जरा आप इस पर ध्यान देना कि यतात्मा मीन्स ही हु इज फुल्ली कंट्रोल्ड ओवर हिज माइंड, इमोशंस एंड नोशंस एंड थॉट्स एंड हैबिट्स। जितनी भी ओल्ड हैबिट्स है उसमें जो कंट्रोल कर चुकी है, भगवान कहते हैं दोज आर वेरी वेरी डियर टू मी। और हम इसी कैटेगरी में आपको अपने आप को रखना चाहते हैं, तो हमें सीरियसली एंड सिंसियरली एंड मोस्ट डिवोटेडली अपने अंदर होता मारना होगा, और देखना होगा कि ये जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, जितनी भी ये मेरे में फॉलिंग्स है, ये अब नहीं होनी चाहिए। बस नाउ नो मोर। भगवान आपको शक्ति दे मेरे सज्जनों। बेटे, हम सदके के बकरे कुर्बानी के पुतले बन के आ रहे हैं, मुया मिठू बन रहे हैं, पर भगवान क्षमा करे, सच्चाई की बात करेंगे, हम सब के सब कुर्बानी के पुतले हैं। हम बड़ी भारी कुर्बानी दे करके भी श्याम सुंदर के निकट पहुंचना चाहते हैं। ये त्रुटियों पर बड़ी जल्दी हम हावी आना चाहते हैं। वैसे तो सारी अंतर क्या है, सारी नारियां ही हैं, पर आप देवी क्यों हैं जो कि आप कमजोरियों को निकाली जा रही हैं। भगवान ने भी कहा है, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है वो। कितने प्यारे शब्द है अपने लॉर्ड कृष्ण के। बज़ाहिर यानी बाहरी रूप में देखो तो इंसान सारे एक जैसे नजर आते हैं। बज़ाहिर तो हर चंद इंसान वो, जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है, लेकिन अंदर देखा जाए तो सारे दानव हैं। दानव मानव नहीं है, दानव है, शैतान है। जिस्म तो रखती है मनुष्य का, लेकिन अंदर गंध है। इसको हमारे मनु जी क्या कहती है? सोने का घड़ा और बीच में विष। आहा, कनक घट विष भरा जैसा। कनक कहती सोने को, बेटे सोने का तो मटका है, बीच में जहर भरी हुई है। जिस्म तो इंसान का है, पर बीच में गंदी वृत्तियां भरी हुई हैं। वो अब हमें शोभा नहीं देता है बेटी, अब हमें नहीं शोभा देगा ना, बिल्कुल भी नहीं। आप पूर्ण रूपेण जो भी आप समझते, मैं नहीं कह सकता ये को कोई गैर को आपके परम प्रिय भी हो, कितनी आपके निकट हो, वो नहीं बता सकती आपको ना। आपको खुद आपका मन, क्योंकि आप दिन प्रतिदिन शुभ मन वाले बनती जा रही हैं, तो आपको बताएगा ये कमजोरी है, कमजोरी है। बस फिर उसमें मेरे गुरुदेव जी के ये माटो याद कीजिए, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। हावी आइए, भगवान से शक्ति मांगी कि प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, आप शक्ति के भंडार हैं, एक शक्ति एक किरण मुझे भी दीजिए। जैसे पावर हाउस में अप्लाई करती है, थोड़ी सी करंट हमें भी दीजिए, हमने ये काम बिजली का फायदा उठाना है। इस तरह भगवान सर्व समर्थ है, शक्ति के घर हैं, उनसे मांगी प्रभु बस ए लिटिल शुड बी प्रोवाइडेड, ए लिटिल, बस आप हावी आ जाइएगा। प्रभु तेरी एक नजर की बात है, हाय रो रो के क्या करे। जरा प्रेम भरू अश्रु बहाने आते हैं कि नहीं आपको? आपके तो अश्रु फटाफट चल पड़ते हैं। तो महाराज जी के लिए प्रेम भरे अश्रु को जरा बहने दीजिएगा ना। क्या तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। मालिक आपकी सिर्फ एक प्रेम भरी नजर, आपकी दया से परिपूर्ण एक दृष्टि चाहिए, एक चितवन है, प्रेम भरी चितवन जरा मेरी ओर भी चाहिए मेरे प्राणनाथ। बस आपकी एक छोटी सी चितवन और मेरा सारा जीवन बनता है। सियाने कहा करती है, क्या गैया जो खा रही है, ये भैंस खा रही है, हाँ अगर थोड़ा सा भी अपने मुंह से छोड़ दे, हजारों चींटियों की खुराक बन जाती है। आटा जो आप गूंथ रही हैं, गूंथते गूंथते थोड़ा सा भी आपसे उछल पड़े, कितनी चींटियां खा जाएंगी, कितने कौवे खा जाएंगे। आटा गूंथते गूंथते बीच में से उछाली मार दिया थोड़ा सा आटा, हाँ कागे का पेट भर गया सारा दिन। कागा क्या कौवी समेत दोनों ही कप्पल सारा दिन आपको शुभ भावना देंगे। कप्पल मलाई मिंटू से ही क्रो एंड शी क्रो, दोनों ही आपको बहुत शुभ भावना। और आपका लगा क्या, थोड़ी सी बीच में निकल गई, थोड़ा सा आटा निकल गया। तो इसी तरह भगवान
थोड़ा सा आटा निकल जाने से कई चींटियों खुराक बन जाती है। पशु का थोड़ा सा मुंह से गिर जाए तो कई चींटियां और मकोड़े और मक्खियां खा जाती हैं। तो प्रभु आप भी थोड़ी सी शक्ति दे दो, हम सैकड़ों जीवों का कल्याण हो जाएगा। भगवान बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ऐसे ऐसे दृष्टांत दिया करो कि प्रभु आप तो श्याम सुंदर हैं, श्याम सुंदर दया के समुंदर, श्याम सुंदर दया के समुंदर। प्रभु आप तो दया के समुंदर हैं, थोड़ी सी एक लहर मेरी ओर भी कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। धीरे करके आप अपने पर कंट्रोल कर। यह आत्मा बड़ा आसान है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारे में सत्वगुण है, हम सबके सब सत्वगुण प्रधान जीव हैं। हमारे में प्रबलता है सत्वगुण की, प्रचुरता है सत्वगुण की, बहुलता है सत्वगुण की। तो ऐसे बोलता वाले अगर अपने आप को लगाना चाहे, अपने आप को मोड़ना चाहे तो मोड़ सकते हैं। आप देखते नहीं है, लोहार अगर लोहे को मोड़ना चाहता है जैसे चाहे तो लोहा तो सीधा होता है और बड़ा सख्त है, हाय हाय लोहा भी मुड़ जाता है, उसको उसने सेमी सर्कल बनाना। अरे बेटिए लोहे को उसने सेमी सर्कल में देना, सेमी सर्कल बना के वो बाल्टी के साथ लगा देना है, या कोई बड़ा बाल्टा है उसका नीचे पैंदा बनाना है। हाँ तो कैसे करेगा, आग में रख देगा, आग में रख के फिर हथौड़े चलाएगा तो जैसे वो चाहता है उससे मोड़ लेगा। हाय वेरी गुड वेरी गुड। उसे आग में रखकर तपा लेगा। आपने कई बार देखा होगा, नहीं तो मेरी जुबान पर आप विश्वास लाइए। आग में रखकर फिर उस पर कुटस्थ पे रख देता है और थोड़े चलते हैं ऊपर वाला, हेम ब्रिंग ऑन, दे थोड़ा दे वदान चलती है और वो मुड़ता जाता है, मुड़ता जाता है, मुड़ गया। इसी तरह जब आप प्रेम भरी प्रार्थना करते हैं अपने भगवान को, प्रभु मेरे भी मन को अपने काबिल बनाओ, चाहे मन मेरा कितना सख्त है पर अपने काबिल बना, हो जाता है। दुनिया में असंभव बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार कहा ये चारों ओर ये नियम चल रहा है परमात्मा का, कैसी कैसी, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति, एज डिमांड सो सप्लाई, चारों ओर ये चल रहा है। और भगवान ने वचन दे रखा है गीता जी के अंदर, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जुन मुराद अपनी पाए। और जो जिस प्रकार की जो जैसी भावना लेके मेरे सामने आ जाता है मैं यस करता, भगवान के दरबार से यस होती है, नो तो होता ही नहीं। आहा सबकी झोली भरी देखी, आहा उसको देती नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। मालिक तो यस करती है, जरा हमें जरा मांगने का तरीका आना चाहिए, विनम्रता और प्रेम हमारे में भर जाना चाहिए। दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल। फिर मौत बहार है आप सबके, बहुत मौत बहार है मेरी देवी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यह आत्मा मुश्किल मत कहिएगा, भगवान कहते वो मेरा भक्त है, मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी, मेरे इष्ट देव, मेरे सर्वसमर्थ। कौन आपका प्यारा है, मेरा वो प्यारा है। भगवान कह रही है हाँ, जिसे अपने आप पर निग्रह है, अपने आप पे कंट्रोल है। वो सवार कितना अच्छा होगा जिसको अगली पिछली ब्रेक की जिसके हाथ में हो, जहां चाह साइकिल को जाम कर लिया, जहां चाह पैडल मार करके साइकिल को हवाएं के साथ जो है एक में कर दिया। वो कितनी अच्छी साइकिल चलाने वाली है, कितनी अच्छी, चाहे तो हवा के साथ बातें करे साइकिल, और चाहे ओ आगे बच्चा आ गया आपने जाम कर दिया, और छोटे से बच्चे को बचा लिया जो 2.5 साल का था, मर जाता। आपने बिल्कुल जाम कर दिया, बिल्कुल बस एक बलिष्ठ का फर्क रह गया था, और गले वाले शाबाश 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 देवी तूने बचा लिया। कैसे ब्रेकें लगा करके, तो सारे आपको अप्रिशिएट करेंगे, सारे प्यार देंगे, और आप गिर भी गई लेकिन आप बच गई हैं, बच्चा बच गया है। बिल्कुल साइकिल जाम, अगला पहिया जरा नहीं आगे गया, पिछला भी बिल्कुल करके आवाज आई और आपने जाम कर दिया। शाबाश। तो कितने गली वाले खुश हुए, शाबाश। इसी तरह जो टेम्पटिव बातें हैं, प्रलोभनों से भरे पड़े वातावरण है, उसमें अगर आप अपनी बुद्धि और मन को जाम कर लेती है, अंदाजा लगाओ भगवान कितने खुश होंगे। जहां इंसान आम गिर सकता है, काम में जा सकता है, क्रोध में जा सकता है, लोभ में जा सकता है, अहंकार में जा सकता है, निंदा में जा सकता है, और गंदी मिट्टी में जा सकता है। आपको भरजाई भाभी ने कहा, भाई ने कहा चलना आज पिक्चर आई चलना में, अरे मैं क्या करूं, मेरा मन वो मन ही, आप मुझे क्यों मजबूर करते हैं, छोड़ो ना, आपका मन खड़ा, अच्छा तेरी मर्जी। हाय भाभी कहे और भाई कहे, और इतना प्यार से भाई ने तो आपको प्यार किया, चलना 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 ना भैया, मैं मुझे क्षमा कर, मेरा दिल ही नहीं चाहता। ये है ऐसे मौके पर अपने कंट्रोल रखना। भगवान कहते शब्द इसको अपने पर कंट्रोल है, इसको अपने पर बिल्कुल हो गया। कोई मजबूर करता है, नहीं ये तो मैंने खाना नहीं, मैं छोड़ चुकी, ये नहीं मैंने ये खटियाई नहीं खानी, मैं छोड़ चुकी हूँ। बेटे ले ले, यह है क्या बड़ी सुंदर बच्चा, बस मैंने मैंने बस ये चीजें नहीं खानी मैंने। माँ मजबूर कर रही है, पिताजी मजबूर कर, पिताजी मुझे माफ कर दो, माँ मुझे, मैंने नहीं। ऐसे मौके पर जब माँ बाप कहे, जिन्होंने हमें पाला है, जिन्होंने दूध दे दे के हमें बुच्चर बनाया है, और वो उसने बनाया, पुत्र मैंने कितने प्यार से बनाई ये चीज, चलो फिर ना खाना, अम्मा मुझे माफ कर देना, अम्मा मैंने ये चीजें नहीं खाई। हाय
आप बीमार पड़ी हैं, हाँ, डॉक्टर के पास आप गई हैं, डॉक्टर ने दवाई दी है, हाँ, और डॉक्टर कहते हैं इसे ये 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगी अगर अंडे की तरी में लिया जाए तो। घर में आती हैं, माँ बाप कहती हैं बेटी डॉक्टर, उस डॉक्टर पर विश्वास है ना आपको? हाँ, हमारा फैमिली डॉक्टर है। उसने एक राय दी है, मानेगी? कहो ना पिताजी क्या राय? ये दवाई दी है, उन्होंने बिल्कुल यकीन दिलाया कि 3 दिनों में तो ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात है बेटे, अंडे की तरी के अंदर लेना, अंडे के सूप में इसको मिला कर लेना। पिताजी बेशक मैं मर जाऊं 1 दिन में, लेकिन ये तो मैं अब ले ही नहीं सकती। मेरे भगवान कितने खुश हुए। एक बार पिताजी बिल्कुल स्तब्ध हो जाएंगे, स्तब्ध है आपके निश्चय को देखकर। इसको कहते हैं मन पे कंट्रोल, इसको कहते हैं बेटे यत आत्मा। आप ऐसी सोसाइटी में गए, मीटिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, हाँ, हाय रब्बा मेरे यहाँ 10 आदमी एक तरफ और आप एक तरफ, सबने मजबूर किया। देखो हम सारे कह रहे पौआ ऐसे क्या, तुम तो बोतलों की बोतलों पीने वाले थे, पिलाने वाले थे, एक पौआ है क्या? और आपको पता नहीं, हम तो आपके लिए स्पेशल लाए हैं। जैसे मेरे भाई ने बताया 76 रुपए 12 आने का है, हम तो पी रहे हैं 25 रुपए 24 रुपए के और 21 रुपए के, तेरे लिए 76 रुपए 12 आने, यानी मानो पौने 70 रुपए का लाए हैं। मेरे भाई मुझे माफ कर दो, यह 1000 रुपए का पौवा भी हो, मेरे लिए पेशाब है, मैं कभी नहीं पीऊंगा। मेरे लिए खून की रक्त है, मैं नहीं पीऊंगा। 10 व्यक्ति ने मजबूर किया और आपने कहा मेरे लिए गऊ की रक्त होगी, मैं नहीं पीऊंगा। मैं हिंदू का बच्चा हूं, मैं गऊ का समझता, मैं पेशाब समझता हूं। आप यहीं से अंदाजा लगाइए अंदर रहने वाला भगवान आपका कितना खुश होगा। आपको मजबूर किया जाए, वातावरण ऐसा बदनाम कर देते। वैसे तो हम शराब आजकल के चाल, वैसे तो घरवाली बोलती है, वैसे तो मेरी श्रीमान जी नहीं पीते, और सोसाइटी में कभी कोई मौका मिल जाए तो छोड़ते नहीं। यूं करके नखरे से मैं देखते ही रह जाता हूं, मेरे पलक के नीचे नहीं गिरती। वैसे तो हम बिल्कुल नहीं पीते, जरा ढंग देखिए, जरा अपने को धोखा देने का तरीका। वैसे तो बाबा जी मैं शराब शुरू नहीं पीता, मैं लाइक ही नहीं करता, डोंट लाइक ड्रिंकिंग, लेकिन कभी सोसाइटी में पीना पड़ जाए तो फिर आखिर मैंने जो सोचिबल बीइंग बाबा यू बेटर नो, तो उस वक्त जरा तो समाज रखने के लिए चलो इसको मन पे कंट्रोल करना नहीं मानते। वैसे तो मैं अंडे लेती, कभी कभी जरा घर के अंदर कोई मेहमान मेमून आ जाती है तो उनका मन रखने के लिए जो कुछ बड़ा होता है फिर मैं छोड़ती भी एक चमचा नहीं। हाय बहुत अच्छे मेरी बेटी, बहुत अच्छे। फिर उस वक्त क्या होगा, लानत ही पड़ेगी भगवान की ओर से। फिर तो अच्छे भगवान क्या करेंगे, भगवान फिट जिस समय आपने पास होना था उस समय आप बिल्कुल गधे की तरह लिटारियां मारने लगे। इसको यथात्म थोड़ा कहेंगे। ऐसे मौके आए और आप स्टैंड कर सके, ऐसे अवसर ध्यान से सुन लो बेटे। भले ही गृहस्थ आश्रम, भले ही आप समाज में है, भले ही आप एक टेम्पटिव प्रलोभनों से भरे हुए वातावरण के अंदर है, और इन टेम्पटिव वातावरण ये एटमॉस्फियर में है, आएंगे हाँ, लेकिन भगवान को दिखा दो कि मालिक ये आए हैं, लेकिन आपकी विशेष शक्ति से हम गिरे नहीं, हम प्रलोभित नहीं हुए। ए देवी भगवती, ओम मां, ए मेरी बेटी, यत आत्मा इसको बोलते हैं कि ऐसे अवसर आए हाँ, और आप बिल्कुल स्टैंड बाय, आप खड़े रहने, बस बिल्कुल नहीं, ये हो नहीं सकता। मिनते कर रहे हो, ये बात बनी नहीं सकती। जाओ, हमें आपको थोड़ा रोकते हैं, आप सिनेमा जाओ, आप अंडे खाओ, बेशक आप मांस खाओ, आप जो भी दिल करते हैं आप करो, आप पार्क में घूमो, मैं हमको थोड़ा आपको कहते ना करो, लेकिन हमारा दिल करता। आपको सारे पीछे पिताजी ये क्रोध कर रहे हो, ये पिताजी मैं बार बार क्षमा चाहूंगी, अब मैं वो रही नहीं, मेरी वृत्ति नहीं रहेगा पिताजी, सब कुछ तो मन करके होता है, अब मन मेरा वो रहा नहीं, मैं क्या करूं? आप रो पड़ो ताकि उन पर प्रभाव पड़े, मैं वो नहीं रही, मेरा वो मन नहीं रहा, मैं क्या करूं? मुझे बड़ा दुख है कि आप मजबूर, आपका मन दुखी हो रहा है और मैं बार बार नन्ना लगाती जा रही हूं, आप मुझे क्षमा कर दो पिताजी। हाय, तब वो समझेंगे कि हमारी बेटी बड़ी गजब की है। फिर वो दूसरों को भी कहेंगे नहीं, नहीं ये करने वाली नहीं ना, ये करने वाली नहीं है, शाबाश, दूसरे प्रभाव पड़ेगा, नहीं नहीं ये नहीं करने वाला, बहुत अच्छे मेरे बेटे। इसको बोलते हैं यथात्मा, कि जो छोड़ी फिर छोड़ दी, कैसा भी एटमॉस्फियर बनता रहा कि ये मेरे धर्म के मार्ग में बाधा है, ये बात ये स्वभाव ये मेरे में बाधा है, बस भगवान के चरणों को चूम कर उनका नाम कई बार लेकर छोड़ दीजिए। ले मालिक तेरे नाम पे छोड़ना, शक्ति आपने देनी है और बस साबित आपने कर दिखाना है कि दरअसल होती है मेरी ही दात, आपकी ये बख्शिश है मेरे पास, और लीजिए मैं अपने अहंकार से नहीं छोड़ रहा, आपके प्यार और विशेष शक्ति को मद्देनजर रखता हुआ मैं छोड़ रहा हूं, बस मेरी लाज आपके हाथ में है, मुझे बचा लेना मौका, इस मौके तो कई आएंगे मेरे दाता, मुझे बचा लेना ऐसे ऐसे मौके पर। उसको मेरे भगवान कहते हैं यथात्मा,
गिरने के अवसर आए और आप ना गिरे, तब कहती है मन पर उसको कंट्रोल। समझे? ए भगवती, बाबा बड़ी हैरानगी से सुन रही हूँ। बाबा तू आकाश की बातें कर रहा है और मैं बिल्कुल ही गिठ मुठिया धरती पे खड़ी हुई हूँ। कोई नहीं, भगवान शक्ति देगा। जिसने ये प्रसंग चलाया है वो प्रभु सर्व समर्थ है, वो आपको जरूर दैवी शक्ति प्रदान करेंगे। भले इस वक्त आपको ये विलक्षण बात प्रतीत हो रही होगी, ये गुण बहुत विलक्षण प्रतीत होता होगा कि है खाडे च वड़ना ते चींटियों को डरना, रहना गृहस्थ आश्रम में, उन बातों से दूर रहना। अरे मर गए, लोड़े पै गए, रहना गृहस्थी में, रहना समाज में, रहना गलियों मोहल्लों में, रहना रिश्तेदारों में। हाय रिश्तेदारी रज के ख्वारी, रिश्तेदारी रज के ख्वारी। ऐसी रिश्तेदारी में रह के ऐसे प्रलोभनों से अपने आप को बाला बाला रखना, अपने आप को अबाब अबाब रखना, ये तो तली पे सरसों जमाने वाली बात है। ये तो बड़ी गजब की बात हो गई, पर कोई हैरानगी वाली बात नहीं। मालिक के लिए कोई बात असंभव नहीं। तू चाहे तो सब कुछ कर दे। जो विष को भी अमृत बना सकता है, जो बेटी विष को भी अमृत बना सकता है, वह आपको विशेष शक्ति देते हुए कंजूसी नहीं दिखाएंगे। भगवान कंजूस नहीं है। मेरे शाम को कंजूस न कहना, वो कंजूस नहीं है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। जरा हम प्यार से और दिलो जान से मांगे सही, उनको देने में कोई कमी नहीं है। वो देते हैं, मांगा जाए ना कि प्रभु बस इन बातों से मैंने बचना है और शक्ति आपने देनी है। मेरी जान चली जाए पर मैंने इस समय के बाद ये नहीं करना। फिर देखिए आपकी समाधि लगती है नहीं। मैं बैठा हूं आपके लिए, मैं तो ये तो नहीं तो यहाँ पर कोई वार्षिक उत्सव हो रहा है और मुझे बुलाया गया और मैं 5-6 दिनों के बाद चला जाऊंगा। आपके साथ हूं। आप जरा करके देखो कितनी जल्दी आप भगवान के निकट पहुंचती हैं अगर त्रुटियों पर यूं हावी आते जाए। और बाधा क्या है? हमारा मन ये इन्हीं त्रुटियों के कारण से, इन्हीं गंदे संस्कारों के कारण से हमारा मन पूर्ण एकाग्र नहीं हो सकता। अदरवाइज देयर इज नो बैरियर, नो हिंड्रेंस एट ऑल। अगर आप माइन्यूट स्टडी अपने आप करो, देयर इज नो हिंड्रेंस। अगर हम ठीक अपने आप को ले चले और दृढ़ निश्चयी बने, अगर हमारा इरादा पक्का मुसम्मम इरादे वाले हो, देयर इज नो हिंड्रेंस। और फिर ये भी कहा जाता है when is determined, the work is half done। जब हमने पक्का इरादा कर लिया, आधा काम तो वही खत्म हो गया। 11 बधिया कमरा ते दिल्ली ढाई को, कहावत आपने जरूर सुनी है। जब हम दृढ़ निश्चयी हो जाए तो बस। कितना अच्छा कवि कहता है बेटी और बुजुर्ग, मुझे ये प्यारे प्यारे शब्द बड़े अच्छे लगे हैं और लगते रहते हैं। कितना अच्छा कवि ने कहा। आप भी जरा मन को कहा करो कभी, जब कहे ये बात मेरे बस की बात है, जब ये मन के कवि के ये थप्पड़ मारो, कवि के विचारों का मन नाम है ख्यालों का, ख्याल ख्याल से कटते हैं। आप ये विचार का थप्पड़ मार दो मन को, न शाखे गुल ही ऊंची है। हाय शेर है या है, इसको क्या मैं कहूं, ये क्या गजब का फरमान है। एकदम ताकत देता है मन को, एकदम तकवीयत मिलती है मन को। न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारे चमन बुलबुल। बुलबुल को मुखातिब हो रहा है कवि, बुलबुल को संबोधन कर रहा है एक नेक कवि। न शाखे गुल, ओए बुलबुल तू रोती है? मैं जार जार रोती हूँ। क्यों रोती है? मर जाए ये बाग का मालिक किसने क्या किया है? 15-15 फुट ऊंची दीवारें बना दी हैं और तुम समझती हो ना कि मैं गुलाब के फूल के साथ बड़ा प्यार करती हूँ। वो मेरा लवर है, मैं उसकी बिलवेड हूँ। उसके बिना मैं नहीं रह सकती, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं अपनी नूनी नूनी सोनी सोनी गाल उसके ऊपर जाके रख देती हूँ और अपने आप को भूल जाती हूँ। ऐसा करती है ये बुलबुल। खिड़े हुए गुलाब के फूल पर अपना एक साइड गाल जो है, अपनी चीख जो है उसके ऊपर यूं रख देगी और बड़ी मीठी मीठी से नींद आती है। भगवान ने क्या जीव बनाए हैं, बस हमारी अकल से बहुत दूर की बात है कि ऐसे को भी कितना प्यार है। तो वो जाकर इसने तो वो रो रही थी एक दिन, रो कह रही थी क्या करूं, मर जाए ये सेठ जिसने इतनी तो दीवारें बना दी हैं और मैं बड़ी रोती हूं। तो आगे जवाब देता है बुलबुल होती हुई और इतने अच्छे पर रखती हुई तो तुझे क्या हो गया? तू भांग पिए बैठी है। मैंने भांग को आज तक देखा ही नहीं। तो फिर आगे जवाब, न शाखे गुल ही ऊंची है तेरे लिए, ना तो गुलाब की जो है गुल जो न शाखे गुल, ना तो गुलाब की टहनी तेरे लिए ऊंची है, न दीवारें चमन बुलबुल। चमन कहते बाग, ना ये बाग की दीवार तेरे लिए ऊंची है, न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारें चमन बुलबुल। तेरी हिम्मत की पस्ती है, तेरी हिम्मत की कोताही। तू हिम्मत नहीं दिखा रही, तेरी हिम्मत में कमी है, वरना तो दीवार इससे 4
गुनी ऊंची ऊंची तेरे लिए कहा, फर्र करके जो ही उसने सुना, धन्यवाद दिया, जोर की बारी उडारी और अपने प्यारे फूल को ढूंढ निकाला और लिपट गए। न शाखे गुली, दिल की पट्टी में लिखो बेटी, कभी कभी मन आप पर और पावर आता है तो लिखो उसके मन को हटाने के लिए, उसके मन की इस कमजोरी को दूर करने के लिए जरा दिल की पट्टी में लिख लो। न शाखे गुली ही ऊंची है, न दीवारें चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की पस्ती है, तेरी हिम्मत की कोताही। अपनी ओर से हिम्मत करती नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहावत है ना पुत्र, ए बैड वर्कमैन फॉल्स विद हिज टूल्स। ये गली मोहल्ले वाले में आ जाती हैं, क्या पीढ़ियां ठुकवा लो, चार पाइयां ठुकवा लो, ये आवाजें लगाते हैं। तो हम कहते हैं भाई हाँ हमारी चारपाई आके ठोक जा। अब वहां तो होते हैं खुड्डे मिस्त्री, गली मोहल्लों में आमतौर पर खुड्डे मिस्त्री जो होते हैं ना वो घूमते रहते हैं। अच्छे मिस्त्री को तो बड़े अच्छे काम मिल जाते हैं, वो कहीं घूमेंगे, उल्टे उल्टे उनके घरे में हम जाते हैं, भाई हमारा काम शुरू होना है, तुम और कहीं और लेके आ जाओ, शाबाश। और जो खुड्डे मुठखुड्डे होंगे हाँ वो ठकवा लो और ये ठकवा लो, आएंगे तो फिर वो करेंगे क्या, कभी अपना कसूरत ठोक रहे हैं, कभी वो अपना तेज सारे वो ठोक रहे हैं। अरे भाई ये क्या करें, आज का जमाना बहन जी बहुत ही खराब है, ये जो है ना हमारे औजार अच्छे नहीं बनाते। तो कहावत है ए बैड वर्क को दे द टूल, नाच न जाने क्या है खुड्डा, खुद नहीं कहता कि मैं ही खुड्डा हूं, मेरे औजार खुड्डे। ए बैड वर्कमैन कॉल विद हिज टूल्स, अपने औजारों के साथ लड़ते सारे चलते ही नहीं, सारे खराब है, रंदा ही कोई नहीं चलता, रंदा ही खराब है, रंदा खराब नहीं तू ही खराब। दरअसल कोई बात खराब नहीं है, हमारे में उत्साह नहीं, हमारे में लगनता नहीं है, वरना तो कोई बात नहीं। बैड वर्कमैन कॉल्स हिज टूल्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर कहना चाहता हूं जब भी आपका मन हावी आना चाहे और किसी कमजोरी को जीतने के लिए पूरा उत्साह न दिखाए तो लगाइए ये विचार, न शाखे गुली ही ऊंची है, न दीवारें चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की पस्ती है, तेरी हिम्मत की कोता। या तू इस मार्ग में लगता ना मन, जब तूने जान लिया है कि इस मार्ग में लगना ही मेरे लिए बड़ा कल्याणकारी, इसमें जुटना ही मेरे लिए भलाई है, देन बस उसके बाद खत्म। मेरे गुरुदेव जी बड़े अच्छे कह करके मेरे जैसे कल्याण कर गए। यूं कहा करते थे, क्या क्या क्या, बड़ा अच्छा समझाया करते थे, बहुत ही अच्छा मेरे जैसों को लिफ्ट दिया करते थे। क्या क्या, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। हाय कितने प्यारे शब्द हैं, एकदम खींच लेने, इतनी तो मिकनातीस या चुंबक में भी शक्ति नहीं है। कितना सुंदर, मंजिल पे जिन्हें जाना है, जिन्होंने पहुंचना है वो शिकवा नहीं करते। वो कभी शिकवे करेंगे? मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते। अरे ओए मार दिया, ओए मार दिया, ओए शाला ये जख्म बना रहे, ये जख्म हरा रहे हमारा। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। बाबा एक बार फिर बोल दो, 100 बार बुला लो मेरे से। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझी है वो पहुंचा नहीं करते। जब हमें अपनी जिंदगी में कल्याण करना ही है, जब हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमने भगवान जी के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी अमर वाणी के अनुसार हमने बढ़ निकलना है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाट बट टू डू एंड डाई। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, अब ये चींचरा की जरूरत नहीं है, अब तो अपनाएं और महाराज जी की जात में मिल जाए। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंच जाने की। तो मन को तपाक से सुना देगा, मान बस तुझे जाना है, हर हालत में जाना, चाहे कितनी भी मुसीबतें आती हैं, क्लेश आती हैं या बाधाएं आती हैं, कोई बात नहीं। ऐसी क्या बात है, तेरे में कमी है, वरना भगवान के ये शब्द कभी भी उल्टे नहीं हो सकते। वो रास्ते में उसके रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ व खतर से निकालो दूसरा अध्याय, चूम लो इन शब्दों को, भगवान के इस इकरारनामा को चूमो। कितना भगवान ने अनुरोध पूर्वक कहा है कि जो दिल के सच्चे और इरादा के पक्के हैं वो रास्ते में उसके रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म, ये वाणी अपनाई गई आ जाएगा तो खौफ व खतर से बचा जाएगा। कितने अच्छी और कितने ही मन में एक तकवीयत या विशेष शक्ति प्रदान करने वाले भगवान के ये अति मधुर शब्द है। जीवो मैं ही फायदा उठा के न चला जाऊं, आप भी मेरे से ज्यादा फायदा उठा लो, क्योंकि हम सब कल्याण में तो कल्याणकामी जीवों से वार्तालाप कर रहा हूं ना, कल्याणकामी जीवों से मैं मुखातिब हो रहा हूं ना मेरी बेटी, इसलिए आप भी इस तरह अपने अवस्था बनाओ। कोई बात नहीं, हमें जो भगवान ने बख्शा है हमारे से ले लो, हम तो आपको देने आए हैं, आप मांगने तो नहीं आए, मैं तो आपको देने आए, ले लो। और ये भी कह रही है कि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपका बर्थ राइट है, कोई हम आप पर एहसान करने नहीं आए, आपका जन्म सिद्ध अधिकार आपकी झोली में डालने आए हैं।
ये आपका हक है, परमात्मा हमारा एक ही है। हाँ, तो ये ज्ञान और ये चोटी का भगवान का फरमान मेरा और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट। जैसे माँ बाप की जायदाद को लेना हमारा बर्थ राइट है, इस तरह ये भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हम प्राप्त करें। लो, भगवान के ज्ञान, भगवान के संसार को तो हमने ले रखा, कंचन कामनी कीर्ति को, और भगवान का जो दूसरी पहलू है वो नहीं लिया है। भगवान का एक चीज तो हम ले लेते हैं, भगवान की माया को हम लेते हैं, और भगवान के ज्ञान को कौन लेगा? मेरे जैसे है। बड़ी शर्म की बात है, मुझे कभी भी बड़ी रोनी आती है। रोना नहीं आनी चाहिए, मुझे आती है, मैं भरी जनता में कह रहा हूं। इन बातों मुझे बड़ी रोनी आती है कि जनता कितनी झल्ली है, दीवाने कितने पागल है। ये क्या भगवान की एक चीज को ले रही है, माया को ले रही है, बाल बच्चे, पति पत्नी, धन पदार्थ, सुंदर शरीर, मेकअप, ये वो ले रहे हैं। तो भगवान की दूसरी शक्ति भी ले लो ना। एक लेते हैं सिर्फ माया को, और भगवान के ज्ञान को, भगवान की भक्ति को, भगवान के प्रेम को ये नहीं लेते यार। ये क्यों नहीं लेते? जैसे बेटे ने कहा था, पिताजी जितनी आपकी दुकानें मकाने मेरे नाम लगा दो। उसने कहा ठीक, तो वो सो रहा, तो जो जमीनी है वो कौन लेगा? वो मैं तो मर रहा, मेरा हार्ट फेल होने वाला, 2 बार अटैक हो चुका है, तीसरा अटैक तो परसों होना है, और मर जाना है मैंने। तो तू दुकानें और मकान लेता है, तो जमीन कौन लेगा? जमीन बापू। हाँ, तो धक्के कौन जाए? कच्चे रहा है ना, मेरी स्कूटर नहीं चलती। बच्चे की बातें सुनो, वहां तो मेरी मोटरसाइकिल नहीं चलती। मैं 2 बार गया, मेरे पंचर हो गया, एक मैं खुद ही धड़ाम से गिर गया। तो संभालेगा कौन? जमीन भी तो भगवान ने वो बाप की है। इसलिए नलायक दुनिया कहती है भगवान की माया हमने ले ली है, और जो भगवान का चोटी का ज्ञान वो मेरे जैसे सिर मुंडे ले जाए है, जो अपनी पालना भगवान का, जो जिसका अनमोल, जिसका मोल ही कोई नहीं है, उस ज्ञान को हम नहीं लेंगे। समझाओ अपने मन को कि हम कैसे गुग्गू हैं। ऐसे गुग्गू नहीं बनना चाहिए कि भगवान की एक शक्ति ले ली, और जो भगवान की जो है कल्याणकारिणी और शांति दायिनी शक्ति है वो नहीं लेनी। जरूर लेंगे। रियलाइज करो अपने अंदर कि अगर भगवान का हमने एक शक्ति ले ली है, दूसरी शक्ति भी तो ले। इस शक्ति से तो लोक बनेगा, धन पदार्थ, बीवी बाल बच्चे, और भगवान के ज्ञान से परलोक बनेगा। ये दोनों ही तो आपने संभाले। अगर माया ले ली तो लोक बनेगा, और अगर ज्ञान ले लिए तो परलोक बन जाएगा। तो फिर हमारा दोनों जहां सुधर गए, फिर हम कल्याण करके जाएगा। वरना अगर भगवान की यही शक्ति ली और दूसरी को ना लिया तो फिर आके जाता रहा, आ जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त हीरा ये हाथों से जाता रहा। फिर हमारा आवागमन तो खत्म नहीं होगा। अगर भगवान के ज्ञान और चोटी के भक्ति के जो धन को ना लिया तो आना जाना आना खत्म नहीं होगा, लगा ही रहेगा। बार बार गर्म में गिरना पड़ेगा, बार बार छोरा छोरी बनना पड़ेगा, है ये चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर इनसे हम रहाई चाहती हैं तो भगवान की दुष्ट शक्ति को संभाले, वो मेरी जैसे संभाल के चले जाते हैं। हाय रब्बा, आप कहते हैं भगवान हमें धन दे दे, पुत्र दे दे, अच्छा वर दे दे। व्रत रख के मर जाती हैं मेरी ये बच्चियां। कितने कठोर व्रत रखती हैं आप। अच्छा वर दे दे, अच्छा घर दे दे। वही वर घर लेकर व्रत रखो, मरो भूखे मरो, जो मर्जी कर दे रहो, लेकिन भगवान की ज्ञान को लो, भक्ति को लो, जिससे कि परलोक बन जाए, सदा खुशी रहे और हम अपना परलोक बना के जाए। ये नहीं लेनी। समझाओ अपने मन को। जब आप ये समझा लेंगे बस बड़ी जल्दी मन भगवान की ओर लग जाए। अगर कोई भी मेरा उपस्थित बुजुर्ग और बच्चा और मेरी भैया और मेरी नेक बेटी ये संभाल ले, कितनी बुद्धू, भगवान की एक शक्ति को हम संभालते हैं जो चंचला शक्ति है, और भगवान की जो स्थिर और शांति दायिनी शक्ति ज्ञान और भक्ति है वो नहीं संभालते। हाय कितने आप यूं मारोगे अपने आप को, गाले लाल कर लोगी कि भगवान जी के एक पहलू को हम ले रहे हैं, दूसरे को नहीं, जो कि अत्यंत कल्याणकारी पहलू है, कल्याणकारी बात है, वो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्यों? समझ नहीं हम लोगों को है। और समझ देनी तो हम आपको आते हैं, और आते किस लिए? भगवान का ज्ञान दे करके आपकी समझ आपको देनी आती है। आइए ये भी मन में रखिए कि अगर वो लिए, जैसे मैंने कहा लड़का मकान दुकान लेना चाहता है तो जो जमीनें है बाप की वो भी तो संभाले ना। शाबाश। इसलिए भगवान की ये वो है चंचला माया तो हमने ले ली, लेकिन जो भगवान की दूसरी शक्ति है ज्ञान और भक्ति वो भी तो हमने संभालनी है। बस ऐसा मन में रखकर इसके बाद क्या होगा? मन पूर्ण रूपेण भगवान की ओर लग जाएगा, पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाएगा। जिसका मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी है, हाँ, उसका मन पर निग्रह हो गया, मन पे काबू उसने पा लिया, मन पर फुल्ली कंट्रोल है उसका, जो भगवान की ज्ञान और भक्ति को भी संभालने जा रहा है। और भगवान कहे बिना रहेंगे नहीं। जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा, ज्ञान और भक्ति की तरफ झुक जाएगा, हाँ, भगवान कहे बिना नहीं रहेंगे। यही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। प्रसंग कितने मीठे चल रहे हैं।
भगवान कहे में नहीं रहेंगे मेरी देवी भगवती कि वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, जो मेरी दूसरी शक्ति को संभाल रहा है, जो मेरी ज्ञान और भक्ति को भी अपने सीने जिगर और अंतःकरण में रख के अपना कल्याण कर रही है, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। कहने दो भगवान को, मजबूर कर दो भगवान को, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये कहने के लिए श्याम सुंदर जी को मजबूर कर दो सजनों, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। इस विषय को कुछ हमने आज समझा है, इसी तरह कई दिन मुतवातर समझते जाएंगे और मन में बिठाते चले जाएंगे। जिसको अपने आप पर निग्रह है, भगवान कह रही है, जिसको अपने मन पर और अंगों पर काबू है, हाँ भगवान कहते हैं वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।